औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा बायोकेमिस्ट्री पेज नंबर 11 से। ये हमारे फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट के लेक्चर्स हैं। तो आज हमने पढ़ना पॉलीसेकेराइड। ये हमारा जो है बायोकेमिस्ट्री का बेटा ये लेक्चर हमारा रह गया था। हमने मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड तो पढ़ ली थी। पॉलीसेकेराइड का लेक्चर जो है यूट्यूब पे मौजूद नहीं था, तो बच्चों की रिक्वेस्ट पे पॉलीसेकेराइड का लेक्चर बनाया जा रहा है। ये शुगर होती है बेटा। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड ये कार्बोहाइड्रेट्स की इकसाम है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं बेटा? शुगर। इनका फार्मूला CnH2ON होता है। C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला, और वो भी क्या है? शुगर है। तो इसकी 4 किस्में थी बेटा। मोनोसेकेराइड में 1 शुगर मालिक्यूल होता है, डाइसेकेराइड में 2 शुगर मालिक्यूल, ओलिगोसेकेराइड में 3 से 10 शुगर मालिक्यूल, और जो पॉलीसेकेराइड है 10 से ज़्यादा शुगर मालिक्यूल। तो हमारी बॉडी सिर्फ़ और सिर्फ मोनोसेकेराइड को एब्जॉर्ब कर सकती है बेटा। बाकी जो डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड है, इनको पहले तोड़ा जाएगा और तोड़ के पहले मोनो बनाया जाएगा और बाद में ये इस्तेमाल होंगी। तो पढ़ते हैं हम पॉलीसेकेराइड, जिसमें मोर देन 10 शुगर मालिक्यूल्स हों तो वो क्या कहलाती है? पॉलीसेकेराइड। डेफिनेशन देखते हैं बेटा इसकी। हैविंग मोर देन 10 शुगर मालिक्यूल, जिसमें 10 से ज़्यादा शुगर मालिक्यूल्स पाए जाएं, एंड गिव डाइसेकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, और जब इसको हाइड्रोलाइज किया जाए, तोड़ा जाए। हाइड्रो मीन वाटर बेटा, लाइसिस मीन तोड़ना, पानी की मौजूदगी में तोड़ना। तो जब इसको पानी की मौजूदगी में तोड़ा जाएगा तो पहले डाइसेकेराइड मिलेंगी हमें, ठीक है। ये डायरेक्टली मोनोसेकेराइड में नहीं टूटती है। वाहिद है पॉलीसेकेराइड जो डायरेक्टली मानो में नहीं टूटती। पहले तोड़ेंगे तो क्या देगी? डाइसेकेराइड। एंड ऑन फर्दर हाइड्रोलाइसिस, और जब इसको मज़ीद तोड़ा जाएगा, द मोनोसेकेराइड्स आर मेट, हमें मोनोसेकेराइड मिल जाएंगी जो कि हमें ज़रूरी होती हैं। मैनी सेकेराइड्स जॉइन टू फॉर्म पॉलीसेकेराइड, बहुत सारे जो सेकेराइड्स हैं मोनोसेकेराइड वो जुड़ जाएँ तो पॉलीसेकेराइड बनाती हैं, और पॉलीसेकेराइड टूटे तो मोनोसेकेराइड बनाएंगी। तो बेटा ये वही बात करना चाह रहा। दे आर टेस्टलेस, ये बेजायका होती हैं, एंड नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, और एक्टिव भी नहीं होती। पॉलीसेकेराइड आपकी क्या होती हैं? चावल में पॉलीसेकेराइड है, आपके आलू में पॉलीसेकेराइड है। डायरेक्टली एक्टिव नहीं होती बेटा। ये इनको तोड़ा जाएगा, टूटेंगी और पहले डाई बनेंगी, फिर मोनो बनेंगी, और फिर हमारी बॉडी इनको जज़ब करेगी। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड की क्लासिफिकेशन देखेंगे जिस तरीके से डाइसेकेराइड की हमने देखी थी बेटा। होमोडाइसेकेराइड और हेट्रोडाइसेकेराइड था बेटा, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। सेम इसी तरीके से ये भी होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड की 2 इकसाम हैं। होमोपॉलीसेकेराइड, द पॉलीसेकेराइड विच यील्ड 1 टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, वो पॉलीसेकेराइड जिसमें एक ही किस्म के हमें मोनोसेकेराइड यूनिट मिले। ऑन हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस पर, पानी की मौजूदगी में तोड़ने पर, इस कार्ड होमोपॉलीसेकेराइड, इसको हम होमोपॉलीसेकेराइड कहेंगे बेटा। स्टार्च आ गई, ग्लाइकोजन आ गया, ये होमोपॉलीसेकेराइड की मिसालें। ये पॉलीसेकेराइड तो हैं, और पॉलीसेकेराइड की अभी आगे कौन सी किस्म है? ये होमोपॉलीसेकेराइड है। फिर आ जाएगी हेट्रोपॉलीसेकेराइड, हेट्रो का मतलब डिफरेंट बेटा। द पॉलीसेकेराइड विच यील्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड, वो पॉलीसेकेराइड जो मुख्तलिफ़ किस्म के मोनोसेकेराइड हमें देती है। ऑन हाइड्रोलाइसिस, पानी की मौजूदगी में टूटने पर, कार्ड हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स, इसको हम हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। म्यूसिलेज आ गया, हेमीसेलुलोज आ गया, ये क्या हैं? हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स हैं बेटा। ये मरूजियाँ बन सकती हैं, आपने इनके नाम ऐसे के ऐसे याद रख लेने हैं। एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स की मिसालें क्या हैं बेटा? सेलुलोज, मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ, बहुत ज़्यादा पाई जाती है ज़मीन पर। प्रेजेंट इन सेल वाल ऑफ प्लांट्स, जो कि पौधे की सेल वाल में मौजूद होती है। कौन सी? सेलुलोज बेटा। फिर आ जाएगी स्टार्च, इट इज़ स्टोर्ड फूड मटेरियल इन प्लांट्स, ये पौधों के अंदर स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। इन कॉर्न्स, मकई में, ग्रेन्स, दानों में। जो आप गंदम खाते हो, गंदम से जो आपको ताकत मिलती है, या चावल खाते हो, चावल से ताकत मिलती है, तो इसमें क्या है? ये स्टार्च है, और ये स्टोर्ड फूड मटेरियल है। आप देखते हैं गंदम बेटा पूरा साल पड़ी रहती है, और साल के बाद उसको काश्त करो तो वो उग जाती है। उगी कैसे है? इसका मतलब पूरा साल उसके अंदर जानदार पौधा मौजूद था, और वो उसकी डेथ भी नहीं हुई, मरा भी नहीं। किसकी वजह से नहीं मरा? कि स्टोर फूड मटेरियल उसमें मौजूद था। कौन सा? स्टार्च, जिसकी वजह से वो उसकी डेथ नहीं हुई। पर यही स्टार्च जब हम गंदम खाते हैं, आटा खाते हैं, तो हमारी बॉडी में जाके हमें ताकत देती है।
तो ये उस पौधे के लिए ताकत अल्लाह पाक ने स्टोर की हुई ताकि उसका बीज मरे ना, और वही पौधे का बीज हम खा लेते हैं, जैसे गंदम या चावल बीज ही है ना, तो हम खा लेते हैं तो हमारे अंदर भी ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर आ जाएगी ग्लाइकोजन बेटा। इट मेनली अकर इन एनिमल मसल्स, ये जानवरों का जो गोश्त होता है उसमें पाया जाता है, एंड लीवर और कलेजी में पाया जाता है। कलेजी खाओगे तो इसका मतलब ग्लाइकोजन जा रही है, गोश्त खा रहे हो तो भी क्या जा रही है, ग्लाइकोजन आपके अंदर। चावल और मकई वगैरह खा रहे हो तो स्टार्च जा रही है बेटा। फिर आ जाएगी स्टार्च। इट अकर्स इन ग्रेन्स, ये दानों में पाई जाती है, सीड्स बीजों में पाई जाती है, एंड ट्यूबर्स और ट्यूबर्स में पाई जाती है। ट्यूबर्स जैसे आलू हो गया बेटा, आलू हो गया, अरवी हो गई आपकी, और स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, ये सारे ये ट्यूबर्स में आएंगे जो ज़मीन के नीचे होते हैं। तो इनमें ये स्टार्च पाई जाती है। टाइप्स क्या हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन स्टार्च की किस्में हैं बेटा। तो ये था हमारा बेटा पॉलीसेकेराइड। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।